हाय एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ग्राफ स्टार्ट करने वाले हैं। एंड इस वीडियो में हम समझेंगे कि ग्राफ्स क्या होते हैं एंड ग्राफ्स के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। ओके, वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रीज एंड ऑल्सो वी विल लर्न कि ग्राफ्स को कैसे हम स्टोर करते हैं, ग्राफ्स का जो डेटा है उसको हम कैसे स्टोर करते हैं। ओके, ऑल्सो इन द अपकमिंग वीडियोज वी विल लर्न अबाउट द ग्राफ ट्रैवर्सल्स like DFS and BFS. So please stay tuned for these upcoming videos. तो लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट आर ग्राफ्स। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज फेसबुक है, ठीक है। फेसबुक में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पेजेस हैं एंड वो लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, एक सोशल नेटवर्क बन जाता है। दैट मीन्स इट इज़ अ सोशल ग्राफ, ठीक है। वेयर हर एक पर्सन को आप एज अ नोड रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी। एंड पर्सन ए एंड बी अगर कनेक्टेड है तो दैट मीन्स उनके बीच में क्या एक एज है। एज के रिप्रेजेंट करिए, कनेक्शन रिप्रेजेंट करिए बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। सिमिलरली अगर बी एंड सी भी फ्रेंड्स है तो उनके बीच में एक एज प्रेजेंट होगी, ठीक है। और ए और सी अभी कनेक्टेड नहीं है तो उनके बीच में कोई एज नहीं है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ग्राफ किन चीज़ों से मिलके बनता है? ग्राफ में सबसे ज़रूरी है नोड्स होना, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी एन नोड्स हैं। तो अगर फेसबुक के एग्जाम्पल में तो ईच एंड एवरी पर्सन इज अ नोड, ठीक है। और अगर उनके बीच में कनेक्शन है, इफ़ दे आर फ्रेंड्स, तो उनके बीच में एक एज एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो एजेस एंड नोड्स मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, ग्राफ फॉर्म करते हैं। अब ग्राफ दो टाइप के होते हैं, एक होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ और दूसरा होता है डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। अगर फेसबुक का एग्जाम्पल ले तो ए एंड बी अगर फ्रेंड्स है, ए एंड बी अगर फ्रेंड्स है तो हम कह सकते हैं कि ए बी का फ्रेंड है एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, मतलब कि बी भी ए का फ्रेंड है, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस ट्रू है, ठीक है। तो अनडायरेक्टेड का मतलब क्या होता है, बाई डायरेक्शनल, मतलब कि ए बी का फ्रेंड भी है और बी भी ए का फ्रेंड है, ठीक है। आप दोनों आपस में एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। और डायरेक्टेड का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल इन इंस्टाग्राम, अगर आप एक पर्सन ए अगर बी को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर एक डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि बी ए को फॉलो बैक करे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डायरेक्शन स्पेसिफाई होगी। दैट मीन्स सिर्फ ए बी का फ्रेंड है, उल्टा ट्रू नहीं हो रहा है कि बी ए को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन हो गई एज की, कनेक्शन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई। तो ये क्या बन जाता है, एक डायरेक्टेड ग्राफ बन जाता है। ओके, यूनी डायरेक्टेड को हम बाई डायरेक्शनल भी बोल सकते हैं। वाई? बिकॉज बोथ द डायरेक्शंस आर ट्रू, ठीक है। अनदर टाइप ऑफ ग्राफ इज वेटेड एंड अनवेटेड ग्राफ्स। वेटेड का मतलब क्या होता है, सपोज आपके पास तीन सिटीज़ है, सिटी ए एंड सिटी बी एंड सी है। तो यहाँ पर ए से बी के बीच में एक रोड है, बी से ए से सी के बीच में भी एक रोड है, ठीक है। ए से बी वाली जो रोड है वो 20 किलोमीटर्स की है एंड ए से सी वाली जो रोड है वो 30 किलोमीटर्स की है। तो अगर आपको जानना हो कि विच सिटी इज़ क्लोजेस्ट तो आप क्या कहोगे, बी इज़ क्लोजेस्ट। वाई? बिकॉज ए से बी वाली जो एज है उसका एक वेट था, वो वेट क्या था, 20 किलोमीटर, एंड उससे हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन सी पास है, ठीक है। तो यहाँ पर हर एज के करस्पॉन्डिंग हमने क्या असाइन कर दिया, एक वेट असाइन कर दिया, ठीक है। तो ये कैसा ग्राफ हो गया, वेटेड ग्राफ हो गया। ओके, ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। ये कौन सा ग्राफ था, अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ था। ये कैसा ग्राफ था, ऊपर वाला अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ, ठीक है। यही चीज़ अगर वेटेड अगर डायरेक्शन में होता तो क्या करते हम, ए से बी एक रोड है जिस जो 20 किलोमीटर्स की है एंड बी से ए जाने की एक रोड है वो 30 किलोमीटर्स की है, ठीक है। एंड बी से सी जाने की एक रोड है जो 40 किलोमीटर की है, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि ए से सी जाने में कितने किलोमीटर्स लगेंगे तो आप दे सकते हैं। पहले आप क्या करेंगे, ए से बी जाएंगे एंड ए से बी वाली इस डायरेक्शन वाली जो एज है वो कितने किलोमीटर्स की, 20 किलोमीटर्स की। फिर आप बी से सी जाएंगे, वो कितने किलोमीटर्स की है, 40। तो आपको टोटल किलोमीटर्स कितने लगेंगे ए से सी जाने में, 60 किलोमीटर्स, ठीक है। कोई पूछे बी से ए जाने में कितने किलोमीटर्स लगेंगे तो आप 20 किलोमीटर्स नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये जो डायरेक्शन है, ये जो एज है, ये ए से बी आ रही है, इसका मतलब ये ट्रू नहीं है फ्रॉम बी टू ए के लिए, ठीक है। बी टू ए के लिए कौन सी रोड है, बी टू ए के लिए ये 30 किलोमीटर वाली रोड है। हेंस बी टू ए से जाने के लिए आपको कितना किलोमीटर्स लगेगा, 30 किलोमीटर्स। ओके, सो दिस इज अ डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। ओके, एंड अगर यहाँ पर किसी भी एज को कोई वेट असाइन नहीं होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनवेटेड बोलते हैं। ओके, अब हम समझते हैं साइक्लिक एंड असाइक्लिक ग्राफ्स के बारे में। सपोज आपका एक ये ग्राफ है
ठीक है। तो इस ग्राफ में क्या साइकिल प्रेजेंट है? यस प्रेजेंट है। साइकिल का मतलब क्या है? आप जिस वर्टेक्स से स्टार्ट करो, ठीक है, एंड एजेस के थ्रू चल के आप वापस उसी वर्टेक्स पे पहुंच जाओ, तो आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पर एक साइकिल फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो मैं ए से स्टार्ट करती हूँ। सिंस ए से मैं किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हूँ, राइट। अनडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? मैं किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हूँ, राइट। तो मैं ए से बी जाऊंगी, बी से सी जाऊंगी एंड सी से ए जाऊंगी, तो यहाँ पर एक साइकिल फॉर्म हो गई, यहाँ पर एक क्लोज्ड पॉलीगन बन गया। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? यस, इट इज़ अ साइक्लिक ग्राफ। क्या यहाँ पर साइकिल है? तो अगर ए से मैं इधर स्टार्ट करूँ, बी पे जाऊँगी, बी से मैं सी नहीं जा सकती, ठीक है। ए से सी से ए पे जा सकती हूँ, फिर ए से बी पर जा सकती हूँ, बट इससे फिर वापस सी पे नहीं आ सकती, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बी से स्टार्ट करूँ तो बी से कुछ स्टार्ट नहीं होगा। इसमें इस ग्राफ में नो साइकिल, तो ये कैसा ग्राफ हो गया? असाइक्लिक। यहाँ पर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक क्लोज्ड लूप बन रहा है, बट यहाँ पर डायरेक्शंस भी क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये कैसा ग्राफ हुआ? असाइक्लिक ग्राफ हुआ, ठीक है। ये कैसा ग्राफ है? नेक्स्ट वाला ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ये कैसा है? साइक्लिक ग्राफ है। वाई? बिकॉज मैं ए से स्टार्ट करूंगी बी पे, बी से सी, सी से फिर से ए पे पहुंच जाऊंगी, तो ये क्या हो गया? पूरा क्लोज्ड साइकिल बन गई। तो ये कैसा हो गया? साइक्लिक ग्राफ हो गया। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर ट्रीज। ट्री क्या होता है? अगर आपके ग्राफ में एन नोड्स हैं, ठीक है, एन नोड्स है, या आप इसको क्या बोल सकते हैं? वर्टाइसेस। एन वर्टाइसेस है एंड एन माइनस वन एजेस है, एन माइनस वन एजेस है, सच दैट देयर इज नो साइकिल, नो साइकिल, ठीक है। तो आपका ग्राफ कैसा होगा? आपका ग्राफ एक ट्री फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। एन नोड्स है मतलब कि 1 2 3 4 5। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 नंबर ऑफ नोड्स हैं। एजेस कितनी है? 1 2 3 4, एन माइनस वन यहाँ पर एजेस हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? एक ट्री बन गया, ओके। जी, यहाँ पर कोई साइकिल भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एंड ट्री में कोई से भी दो नोड्स के बीच में क्या होता है? एक ही पाथ प्रेजेंट होता है, ओके। नाउ लेट अस सी कि हम ग्राफ्स को कैसे स्टोर करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपको पता है कि आपके पास 5 वर्टाइसेस हैं, ठीक है। आपको पता है कि आपके पास 5 वर्टाइसेस हैं, आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये आपका ग्राफ है, ठीक है। तो आपको पता है 5 वर्टाइसेस हैं, तो आप क्या करो? एक मैट्रिक्स बना लो। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंसी मैट्रिक्स। वाई? बिकॉज उसमें हम क्या स्टोर करते हैं? एडजेसेंट नोड्स। एडजेसेंट नोड्स मतलब कि इस नोड से कौन कौन से नोड्स हैं जो कनेक्टेड हैं, 2 4 एंड 5। तो ये सारे क्या हो गए? इसके एडजेसेंट नोड्स हो गए, इसलिए इस मैट्रिक्स का नाम क्या देते हैं हम? एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप एक मैट्रिक्स कैसे बना लो? सिंस आपको पता है 5 नोड्स हैं, तो 1 2 3 4 5, एंड यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आप एज को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? यू कॉमा वी से, ठीक है। यू कॉमा वी मतलब कि 1 2 अगर मैं बोल रही हूँ एक एज है, दैट मीन्स 1 से 2 एक डायरेक्टेड एज है, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ 2 1 भी एक एज है, तो यहाँ से एक 2 1 भी एक डायरेक्टेड एज है, ठीक है। अगर 1 से 2 एक अनडायरेक्टेड एज है, दैट मीन्स आप क्या कह सकते हो? 1 से 2 भी एक एज है और 2 से 1 भी एक एज है, ठीक है। इस मैट्रिक्स में हर आई कॉमा जे पेयर क्या डिनोट कर रहा है? एक एज डिनोट कर रहा है। आई कॉमा जे पेयर क्या डिनोट कर रहा है? एक एज। तो 1 1 पे क्या कोई एज है? 1 से 1 पे जाने की कोई एज है नहीं, तो उसको हम 0 भर देंगे। 1 से 2 अगर आप देखेंगे तो 1 2, सो 1 से 2 एक एज है क्या? हाँ, यहाँ पर एक एज है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? 1 भर देंगे। 1 से 3 एक एज नहीं है, तो 0। 1 से 4 एक एज है, यस दिस इज द 1, तो यहाँ पर 1 भर देंगे। 1 से 5 भी एक एज है, यस, तो इसको भी 1 भर देंगे। एंड सिमिलर फैशन में 2 से 1 एक एज है, यस, ये वाली 2 से 1 है, 2 से 1 जाने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 भर देंगे, ठीक है। 2 से 3 भी 2 से 2 एक एज है क्या? नहीं है। 2 से 3 है, हाँ ये वाली है, तो यहाँ पर 1। 2 से 4 है, नहीं है। 2 से 5 है, नहीं है, ठीक। सिमिलर फैशन में ये पूरा हम भर देंगे, ओके। 3 से 2 यस, 3 से 4, 3 से 3 नहीं है, 3 से 4 है, 3 से 5 नहीं है, 4 से 1 है, 4 से 2 नहीं है, 4 से 3 है, 4 से 4 नहीं है, 4 से 5 है, 5 से 1 है, 5 से 2 नहीं है, 5 से 3 नहीं है, 5 से 4 है, 5 से 5 नहीं है, ओके। तो ये आपकी पूरी मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स ने स्पेस कितना लिया? ओ ऑफ वी स्क्वायर। वाई? बिकॉज जितने नंबर ऑफ वर्टेक्सेस थे उतने की 2D मैट्रिक्स बनी है, तो क्या हो गया? वी इंटू वी, दैट इज वी स्क्वायर। ये आपकी स्पेस ऑक्यूपाइड हुई है, ठीक है। अगर आपको चेक करना हो किसी आई कॉमा जे, किसी आई एथ नोड एंड जे एथ नोड के बीच में एज है या नहीं है, ये चेक करना हो, तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो? मैट्रिक्स एट आई कॉमा जे की वैल्यू चेक कर लो। अगर ये वैल्यू 0 है, अगर ये वैल्यू 0 है, दैट मीन्स यहाँ पर एज प्रेजेंट नहीं है,
और अगर ये वैल्यू 1 है दैट मीन्स एज प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये रिट्रीव करने में आपको 2D मैट्रिक्स में से कितना टाइम लगेगा, O ऑफ 1, ओके। कांस्टेंट टाइम में आप ये रिट्रीव कर सकते हैं। अनदर वे टू स्टोर द ग्राफ इज बाय यूजिंग एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है। पहले हम मैट्रिक्स यूज़ कर रहे थे, 2D मैट्रिक्स बना रहे थे, अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एडजेसेंसी लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से था, ठीक है। अब इस बार ही मैं क्या करती हूँ, डायरेक्टेड ग्राफ ले लेती हूँ। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो ये कैसा ग्राफ है, डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ है। वाई साइकिल बिकॉज 1 से स्टार्ट करके मैं वापस 1 पे रीच कर सकती हूँ इस वाली एज को यूज़ करके, ठीक है। तो ये कैसा ग्राफ हो गया आपका, डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ, ठीक है। इसकी मैं एडजेसेंसी लिस्ट बनाती हूँ। तो मुझे पता है नंबर ऑफ नोड्स 5 है, मैं यहाँ से देख सकती हूँ। तो मैं एडजेसेंसी लिस्ट बनाऊंगी, तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट नोड के करस्पॉन्डिंग जितने भी नोड्स हैं वो सारे नोड स्टोर कर लूँगी, ठीक है। तो 1 से जाने वाले कितने नोड्स हैं, 1 से मैं एक 1 पे जा सकती हूँ, ठीक है। 1 से मैं 2 पे भी जा सकती हूँ, 1 से 3 पे जा सकती हूँ, नहीं 1 से 4 पे जा सकती हूँ, तो 4 भी स्टोर कर लिया, एंड 1 से 5 पे 5 भी स्टोर कर लिया। ये मैंने किस में स्टोर कर लिया, एज अ लिस्ट स्टोर कर लिया, ठीक है। अब मैं 2 पे जाऊँगी, 2 के जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं वो सारे स्टोर कर लूँगी। क्या 2 से 1 जा सकती हूँ, नहीं, बिकॉज ये कैसी है, ये डायरेक्टेड एज है, ठीक है। तो 2 से 1 के लिए अलाउ नहीं करती है, तो 2 से मैं सिर्फ 3 पे जा सकती हूँ, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। 3 से मैं कहाँ जा सकती हूँ, 3 से मैं सिर्फ 4 पे जा सकती हूँ। 4 से कौन कौन सी एजेस है, 4 से आप सिर्फ 5 पे जा सकते हो, ओके। 5 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, 5 से आप कहीं नहीं जा सकते, तो ये कैसी होगी, एम्प्टी होगी, ओके। सो दिस इज योर होल एडजेसेंसी लिस्ट। तो यहाँ पर आप क्या कर लो, एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बना लो, वेक्टर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इसको आप क्या नाम दे सकते हो, एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है। इसमें अगर u कॉमा v के बीच में एक एज प्रेजेंट है, इसमें एक एज प्रेजेंट है, तो आप कैसे उसमें पुश करोगे, एडजेसेंसी ऑफ u, दैट मीन्स u के करस्पॉन्डिंग ये u कॉमा v, जैसे कि ये एग्जाम्पल है 2,3 के बीच में एक एज थी ना, सो 2 क्या बन गया आपका u एंड 3 क्या बन गया v, ठीक है। तो आप क्या कर रहे थे, एडजेसेंसी ऑफ u डॉट पुश बैक v, ठीक है। तो u के करस्पॉन्डिंग सारे एडजेसेंट नोड्स किस में स्टोर हो जाएंगे, एडजेसेंसी ऑफ u में। इसमें आपकी मेमोरी कितनी यूज़ होगी, बिग ओ ऑफ v प्लस ई, वाई, बिकॉज e क्या है, अगर इसकी एजेस e1 है, इसकी नंबर ऑफ एजेस e2 है, तो टोटल यहाँ पर कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ एजेस e हो गई। एंड सिंस यहाँ पर हर नोड के करस्पॉन्डिंग हम एजेस स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा नोड्स के लिए जो स्पेस यूज़ हुई है वो क्या हो गई, v। तो यहाँ पर टोटल क्या हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी v प्लस ई।